56 साल पुराना बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ निरंतर खाद्यान्न व्यापारियों के लिए और अन्य व्यापारियों के लिए आवाज़ उठाने वाली एकमात्र संगठन बिहार के दृष्टिकोण से है। तो स्वाभाविक रूप से इस संगठन के गणमान्य माननीय रामलखन जी की जयंती के अवसर पर जिन्होंने स्थापना की थी और अनेक गणमान्य अध्यक्ष रहे, जिनके परिणाम स्वरूप और फल स्वरूप निरंतर भाव से अनेक आंदोलनों के क्रम छोटे व्यापारियों का रहा। उसके तहत बाजार समिति का समाप्त होने से लेकर फॉर्म 7C से लेकर ऐसे अनेक टैक्स रिवीजन सब माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार जी रहे और अनेक मुख्यमंत्री जो रहे, सभी ने गंभीरतापूर्वक खाद्यान्न व्यवसायी संघ के द्वारा उठाए गए विषयों को विचार करते हुए निरस्त करने का, अनेक समस्याओं को निदान करने का काम किया, ताकि व्यापारी जब तक सुगम रास्ते से ठीक से काम, छोटे व्यापारी बिहार के अंतर्गत खाद्यान्नों की बड़ी संख्या है, उसको निरंतर लेकर संगठन काम करने का करते हैं हम लोग। और वर्ष में एक बार इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं और इसके माध्यम से जो समस्याएं रहती है उसको सुनने का भी काम करते हैं। निराकरण के दृष्टि से अभी 3 बजे का जो सत्र होगा उसमें सभी माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण सब लोग आएंगे, तो उन समस्याओं को उनके समक्ष रखा जाता है। जैसे आज बाजार समितियों के अंतर्गत जो दुकानें हैं उसमें समावेश जो बाजार के अलग अलग प्रकार से बने हुई समितियां हैं उसमें व्यापारियों के भी समावेश हो, खाद्यान्न व्यापारी संघ के भी लोग उसमें सम्मिलित होने का काम करें। दूसरा, बंटवारे के विषय पर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको ठीक करने का काम करें। GST के सरलीकरण के माध्यम को और निराकरण का दृष्टिकोण क्या दे सकते हैं उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि इनके व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो सरकार से लगातार हम लोग डिमांड करते हैं कि व्यापारियों की, खाद्यान्न व्यापारियों के लिए विशेष करके सुरक्षा के अनेक आयामों को पूरा करने का काम करें, ताकि सुरक्षित व्यापारी संरक्षित व्यापारी, इस बात को हम लोग एक समावेश। और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस हॉल में समागम है, तो सब अपने अपने क्षेत्र के इलाके के सब नेतृत्व करने वाला व्यापारी वर्ग है, तो सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और एकजुटता के साथ खाद्यान्न व्यापारियों की आवाज़ और आगाज बनने वाली एकमात्र संगठन खाद्यान्न व्यवसायी संगठन। आज के सम्मेलन में बिहार के तमाम जिलों से लोग पहुंचे, तमाम जिलों से, प्रखंडों से और अलग अलग बाजारों के समितियों से भी इसके गणमान्य लोग आज उपस्थित हुए हैं। यहाँ जाने के पश्चात अपनी समस्याओं के लिए और अनेक क्षेत्रों में उसके निश्चित तौर पर जागरूकता खाद्यान्न से संबंधित है और व्यापारियों से संबंधित सभी जागरूकता अभियान को एक आंदोलन, समस्याओं को सब उजागर करते हुए सरकार से हर चीज़ को मांग करेगी कि इसका निराकरण कैसे हो और व्यापारी खुद को सुरक्षित करके बिहार के विकास के लिए, सम विकास के लिए हम कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है व्यवसायी प्रकोष्ठ के लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ कहें? आज हम लोग का व्यवसायियों का एनुअल फंक्शन 57वां फंक्शन हम लोग मना रहे हैं। 1967 में जब सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, व्यापारी को काफ़ी जंग सहना पड़ा, जिसके खिलाफ हम लोग जो आवाज़ बुलंद किए और उसी समय इस संगठन का गठन हुआ, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ। उस समय से आज तक हम लोग व्यापारी की समस्याएं सरकार के समक्ष लाते हैं और उसका निराकरण कराने की कोशिश करते हैं। 2006 में जब नीतीश कुमार पहली बार सरकार बनी तो सबसे पहले हम लोग व्यापारी का जो काला कानून था बाजार समिति, उसको हम लोग उठाने का मांग किया, जिसका निष्कर्ष हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जन उस अधिनियम को ही निरस्त कर दिया। 1960 का बाजार समिति एक्ट निरस्त हो गया। उसके बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो खाद्यान्न पर था उसको भी समाप्त किया गया। उसके बाद खेसारी दाल को खाद्यान्न एसेंशियल कमोडिटी से मुक्त किया गया। उसके बाद शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मुक्त किया गया। उसके बाद मापतौल को सरलीकरण किया गया। व्यापारी एक बार 2006 के पहले यहाँ से पलायन हो रहे थे। जैसे ही नीतीश कुमार के 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी, लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ति बदली और लोग बाहर से, जो यहाँ से बाहर कटनी, दिल्ली, बॉम्बे चले गए थे, उन्हें यहाँ बिहार में अपना उद्योग लगाना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इन दिनों व्यापारियों का अपराधी थोड़ा तंग कर रहे हैं।
शोषण कर रहे हैं, आए दिन हत्या, लूट, मर्डर, डकैती आप लोग देख रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको निराकरण करें, उनको सुरक्षा दें, अन्यथा यहाँ से व्यापारी पुनः पलायन हो जाएंगे। और जब व्यापारी एक बार चले जाएंगे तो फिर बिहार में उद्योग बैठ जाएगा। इन्हीं शब्दों से मैं सरकार से मांग करूंगा कि सरकार व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करें, अन्यथा व्यापारी यहाँ भयभीत हैं। लोग यहाँ से पुनः एक बार पलायनवादी प्रवृत्ति लोगों में हो रही है। महामंत्री बिहार राज्य व्यवसायी संघ का सम्मेलन है और हमारे पार्टी के बड़े नेता रहे स्वर्गीय रामखंड गुप्ता जी का जन्मदिन भी 99 साल हो गया उनके जन्म का। स्वर्गीय रामखंड प्रसाद गुप्ता जी से मेरे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। मैं दिल्ली जब पहली बार गया तो उनके ही आवास में मुझे रहने का सौभाग्य मिला था। और भारतीय जनता संघ के राज्यसभा के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे प्रदेश के। और व्यवसायियों के सम्मेलन में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर देश को आर्थिक प्रगति करनी है तो व्यवसाय को सहज बनाना पड़ेगा। जितनी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, देश सही विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। आर्थिक गतिविधि बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान व्यवसायियों का है। व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आजाद व्यवसायी संघ संघर्ष भी करता रहा है और समाधान कराने में बहुत हद तक सफल भी हुआ है। आने वाले दिनों में भी जो व्यवसायियों की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सरकार के स्तर पर अगर कोई पहल करने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं खाद्यान्न व्यवसायी संघ का प्रतिनिधि बन करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम